हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे आपके पीएबीटी का सेकंड पीएबीटी का वीडियो सॉल्यूशन मैथ सब्जेक्ट का, जिसमें टॉपिक का नाम था बेसिक मैथ्स। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपका पहला क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन। इसका वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन को पहले थोड़ा लिख लेते सही से। क्वेश्चन में लिखा है आपको लॉग ऑफ 2/5 का पावर 2 हो जाएगा ये, प्लस लॉग 25/8 का क्यूब बनेगा, और यहाँ पे लॉग 625/128 है। ठीक है, अब आप सबको दिख रहा है कि अगर बेस अगर सबका सेम है तो एडिशन के लिए आर्गुमेंट का प्रोडक्ट और सब्ट्रैक्शन के लिए आर्गुमेंट का डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको करते हैं। लॉग 2² इंटू ये 5² का पावर 3 है, मतलब 5⁻6 लिख सकते हैं। ये 2 का पावर 3⁻3 है, तो 3 ये हो जाएगा 2⁻3 का पावर 3, मतलब 2�9 माइनस, तो इसको मैं डिवीजन की जगह रेसिप्रोकल का मल्टीप्लिकेशन भी कर लेता हूं, तो ये होगा आपका 2�7 एंड हियर इट हैज 5 टू द पावर 4। तो 5 का पावर 4 और 2 6 हो गया, तो 5�6 कैंसिल, 7 + 2 9 हो गया, तो ये भी कैंसिल। तो बचा कितना? log 1, जिसका आंसर है 0। तो अपना पहला क्वेश्चन है जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी को यूज करके सॉल्व करना है। तो एक काम करते हैं, पहले आपको दिख रहा है कि जो डिनोमिनेटर में 1 है, आपको करना क्या है, उस 1 की जगह पे सिर्फ और सिर्फ log a बेस a आप लिख सकते हो। तो मैं एक काम करता हूं, पहले किसी एक को सॉल्व करेंगे, बाकी सबको सिमिलरली करके लिख लेंगे। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 1 की जगह पे log a बेस a डिवाइड बाय log a बेस a प्लस log bc बेस a। तो डिनोमिनेटर को अगर आप मर्ज कर देते हैं तो ये बनेगा log a बेस a डिवाइड बाय log abc बेस a। तो इसका सिंप्लीफिकेशन बनेगा log a बेस abc, मतलब पहला एक्सप्रेशन रिड्यूस होके ये बन रहा है। तो वैसे ही बाकी के दो भी ऐसे ही बनेंगे। ठीक है ना, तो आप लोगों को करना क्या है, फर्स्ट एक्सप्रेशन जो आपका है दैट इज log a बेस abc होगा। सिमिलरली सेकेंड एक्सप्रेशन होगा log b बेस abc, और थर्ड होगा log c बेस abc। अगर आप बेस सही है तो आप सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये बनेगा log abc बेस abc विच इज इक्वल टू 1। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही है बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 का पावर 1 माइनस log 2 बेस 7। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि भाई ये जो पावर है ना उसको स्प्लिट कर लेते हैं। 49 का पावर 1 है इंटू 1 अपॉन, क्योंकि नेगेटिव पावर होगा, पर एक बार लिख लेते हैं कि 49 का पावर माइनस log 2 बेस 7 होगा, और इधर 5 का पावर माइनस log 4 बेस 5 होगा। अब इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं। ये 49 को एज इट इज रखो, 49 का मतलब 7⁻² log 2 बेस 7 होगा, और ये 5 log 4 का पावर -1 बेस 5 होगा। अगर आप इनको वापस रीराइट करें तो ये 49 इंटू 7 log 1/4, क्योंकि 2 का मतलब 1/4 होता है, ये जो बनेगा दैट विल बी इक्वल टू बेस 7 है, तो ये दोनों बेस सेम होने की वजह से ये सब कैंसिल होगा, बचेगा 1/4। और इधर होगा 5 log 4 - 1 बेस 5, इनका भी बेस सेम है, तो ये भी कैंसिल। तो हमारा रिड्यूस्ड फॉर्मूला जो बचेगा अभी तक का वो होगा 49/4 प्लस, इसको अगर हम डायरेक्ट लिखे तो 1/4 ही बनेगा। 49/4 प्लस 1/4, तो अपना आंसर हो गया 50/4 विच इज 25/2। तो अपना ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 54। अब ये बहुत ही आसान सा सवाल है। आपको करना क्या था, सिर्फ और सिर्फ इसका जो बेस है ना, जैसे कि यहाँ पे 240, 240, 240 सब में सेम दिख रहा है। अगर मैं बेस चेंज जरूर लगा लूँ तो क्या होगा, ऊपर चले जाएंगे सारे टर्म और उनका आर्ग्यूमेंट डिफरेंट होगा, बट बेस बन जाएगा 240। तो आप बाकी सबको फिर ऐड कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपका बनेगा log 6 बेस 240 प्लस log 8 बेस 240 प्लस log 5 बेस 240। तो आपका आंसर होगा log ऑफ 6 × 8 × 5 बेस 240। देख लो यहाँ पे 48 5 240 ही बनता है, तो ये हो जाएगा log ऑफ 240
बेस 240 विच रिजल्ट्स इनटू 1। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो 54th का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 55। अब इसमें आपको एक सिंपल सा लॉगरिदमिक इक्वेशन दिया है, करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ लॉग रिमूव करना है। ठीक है, तो लॉग को हटा देते हैं और डोमेन की बात करें तो मेरा x जो भी है इट शुड बी अ पॉजिटिव नंबर, सबसे पहली बात। एंड दूसरे केस में अगर हम देखने जाएं तो इट शुड बी, ये कभी नेगेटिव, मतलब इसका आंसर नेगेटिव हो गया तो ये पॉसिबिलिटी है कि लॉग अनडिफाइंड हो सकता है। ठीक है, तो पहले एक बार वैल्यूज तो निकाल लेते हैं। पहला लॉग रिमूव करो तो 4 प्लस log x बेस 3 इक्वल टू 2 to the पावर 3 होगा विच इज इक्वल टू 8। अब 4 को उधर लेके जाओ तो log x बेस 3 जो आपका बनेगा वो है 4, तो x वुड बी 3 to the पावर 4, x का वैल्यू हो गया 81। अब आपको पूछा गया, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, पूछा है सम ऑफ डिजिट्स, तो आपका आंसर 81 नहीं है, आंसर शुड बी 8 + 1 दैट इज 9। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। log 2 बेस 7 m गिवन है, तो log 28 बेस 49 क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 28 को एज इट इज रखो, हम 49 को पहले ब्रेक कर लेते हैं विच इज 7 स्क्वायर। और आप सबको आइडिया है कि बेस का अगर पावर है तो वो आगे 1/, में जाएगा, तो ये होगा आपका 1/2। log 28 का मतलब भी 7 × 4 होता है और बेस 7 बनेगा इधर, तो 1/2 प्रोडक्ट है उन दोनों के बीच में, अलग अलग लॉग दे दो तो एडिशन होगा, तो ये बनेगा log 7 प्लस log 4 और दोनों का बेस तो 7 ही रहेगा, तो log 7 बेस 7 तो अपना हो गया 1 प्लस 4 का मतलब 2 log 2 बन सकता है और बेस को एज इट इज रखो। अब आपको पता है log 2 बेस 7 तो अपना m है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 + 2m होल डिवाइड बाई 2। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57, x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल का अगर कोई फैक्टर होता है तो x इक्वल टू a जो है वो मेरा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बनेगा, मतलब x इक्वल टू a पर ये एक्सप्रेशन जीरो बनना चाहिए। सब्सटीट्यूट कर देते हैं, a³ माइनस a² इंटू a प्लस a + 2 इक्वल टू 0, तो ये तो a³ माइनस a³ 0 ही बन गया, प्लस a + 2 0 कर दो तो a इक्वल टू -2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ ABC आर रियल एंड डिस्टिंक्ट नंबर, याद रखना रियल भी है डिस्टिंक्ट भी है, देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज। अब बहुत ही आसान सा सवाल है ये, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है कि डिस्टिंक्ट है मतलब a- भी 0 तो नहीं होगा, बट मुझे एक चीज दिख रही है कि भाई a- भी भले ही डिफरेंट हो, b - c भले ही डिफरेंट हो, c - a भी भले ही डिफरेंट हो, बट तीनों का जो समेशन है दैट इज इक्वल टू 0। और हमें आता है एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है कि इफ a + b + c इक्वल टू 0, a³ b³ c³ इक्वल्स टू 3abc बनता है। तो यहाँ पे भी वही एक्सप्रेशन लगेगा, a - b का क्यूब, b - c का क्यूब, c - a का क्यूब इक्वल्स टू 3abc बनेगा, मतलब 3 टाइम्स a - b, b - c, c - a। अब आपको करना क्या है, बस a - b, b - c, c - a से डिवाइड कर लो, यही एक्सप्रेशन मिलेगा। ठीक है ना, तो आपका आंसर हो गया a - b का क्यूब, b - c का क्यूब, c - a का क्यूब डिवाइड बाई a - b इंटू b - c इंटू c - a इक्वल्स टू 3। तो अपना आंसर होना चाहिए 3। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 60th क्वेश्चन है जिसमें आपको लैम्बडा का वैल्यू दिया गया है। तो लैम्बडा का वैल्यू कितना है, तो दिख रहा होगा यहाँ पे log 10, मतलब 10 के साथ हमें दिख रहा है कि भाई 4 पावर है, ये 10,000 है, तो 10⁻⁴ होगा। बेस 0.01 है, 10⁻⁻2, तो 4/-2 log 10 बेस 10 जो कि 1 हो जाएगा, तो अपना आंसर होगा -2। तो आपका लैम्बडा बन गया -2। अब क्या करना है आपको, कि आपको पूछा गया है log λ⁴ बेस 1/2 कितना होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे log -2 का पावर 4 बेस 1/2 का मतलब 2⁻⁻1 है, तो ये बन जाएगा log 16, क्योंकि -2 का पावर 4 है, -1 का पावर तो प्लस ही हो जाएगा, तो इट बिकम्स 2⁴ और 2⁻1 आगे जाएगा 4/-1 टाइम्स log 2 बेस 2 विच इज 1, तो आंसर इज -4। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 61, सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। अब थोड़ा
इनइक्वालिटी है, सॉरी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12 जो है वो फिक्स पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हमारा काम आधे यहीं पे हो गया कि इसको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि ये डिफाइन होगा कि नहीं। लॉग इज 110% डिफाइंड, बट बेस चेक कर लो, आपका बेस 1 से कम है, तो जब भी आप लॉग रिमूव करते हैं इनइक्वालिटी आपकी चेंज हो जाएगी। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12 लेस देन इक्वल टू 1/2 का पावर माइनस 2 विच इज इक्वल टू 4 होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12 लेस देन इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 लेस देन इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स योर सोल्यूशन इज x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 to 4। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टू दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। अब ये तो आप लोगों के साथ मजाक ही हो गया कि भाई मॉड x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू माइनस 2, इसका नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना होगा। डेफिनेटली इक्वेशन ही वैलिड नहीं है, क्योंकि मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, एंड दैट्स व्हाई आंसर इज नो सोल्यूशन। यहाँ पे कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जहाँ पे आपके पास दो मॉड का समेशन 12 दिया गया है, हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमें पता है कि इंटरवल मेथड से आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स के नाम पे दो क्रिटिकल पॉइंट है, एक है -3/4 एंड अनदर इज a 4/3। तो हमारे पास टोटली 3 इंटरवल्स दिख रहे हैं आपको। पहला है -∞ से -3/4, दूसरा है -3/4 से 4/3, और तीसरा है 4/3 से लेकर इन्फिनिटी। तो इन दिस फर्स्ट इंटरवल आपको दिख रहा है कि आपको दोनों के दोनों मॉड नेगेटिवली ओपन होंगे। अब नेगेटिवली ओपन का मतलब मॉड के अंदर की जो टर्म्स है वो नेगेटिव है, तो जब आप मॉड ओपन करेंगे तो मॉड विल मेक श्योर एवरीथिंग मस्ट बी पॉजिटिव। तो वो नेगेटिव चीज को पॉजिटिव करने के लिए एक माइनस गिफ्ट में दिया जाता है ना। तो वही हमारा होगा यहाँ पे -4x - 3 प्लस 4 - 3x। मैंने दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया, इक्वल्स टू 12 होगा। तो -4x - 3x -7x होगा, और यहाँ पे +1 इक्वल टू 12 है। तो x का वैल्यू कितना होगा आपका 11/7 होगा, मतलब -11/7, क्योंकि -7x इक्वल टू 11 है, तो 11/7 अपना आंसर है। x इक्वल टू -11/7। वैसे देखा जाए तो एक ही ऑप्शन में वो दिख रहा है आंसर, तो अपना ऑप्शन सी तो करेक्ट हो ही गया, बट बाकी के दो भी कैलकुलेशन देख लेते हैं। सेकंड में क्या होगा, आपका 4x + 3 का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हो चुका है, बट सेकंड वन इज स्टिल नेगेटिव। तो आपको क्या करना है, उसको अभी भी माइनस के साथ खोलना पड़ेगा। तो पहला होगा 4x + 3, दूसरा होगा 4 - 3x इक्वल टू 12। सिंप्लीफाई करो तो x + 7 इक्वल टू 12 होगा, x इक्वल टू 5 होगा, बट मेरे इस इंटरवल के अंदर दिख रहा है कि 5 तो डेफिनेटली नहीं है, तो अपना सोल्यूशन होगा नल सेट। क्योंकि ये -11/7 इस इंटरवल में था, इसलिए मेरा सोल्यूशन बना। ठीक है ना। अब ये 4/3 से इन्फिनिटी इज माई थर्ड इंटरवल, तो यहाँ पे आपके पास है दोनों के दोनों मॉड्यूलस जो है वो पॉजिटिवली ओपन होंगे, क्योंकि एवरीथिंग इज पॉजिटिव इन दिस इंटरवल। तो ये होगा 4x + 3, 3x - 4 इक्वल टू 12, सो 7x इक्वल टू 13, x वुड बी 13/7, और ये डेफिनेटली 1 पॉइंट समथिंग है जो इस इंटरवल के साइड पे ही होगा। तो हमारा डेफिनेट सोल्यूशन है ऑप्शन नंबर सी, -11/7 एंड 13/7। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ x + 1/x 2 है, देन x³ + 1/x³ कितना होगा। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है, इसमें भी कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको दिख रहा है कि ये अगर आप एलसीएम लोगे ना, तो x² - 2x + 1 इक्वल टू 0 होगा, विच मीन्स x - 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आपका x खुद 1 ही बन गया। अब इसका कुछ भी पावर लगा लो, आपका आंसर हमेशा 2 ही आने वाला है। देख लेते हैं, x³ + 1/x³ है, तो 1³ + 1/1³ इक्वल्स टू 2 ही बनेगा। तो अपना ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 65 क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। तो बच्चों देखते हैं आगे का ये क्वेश्चन 65, जिसमें x + 2 x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x - 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। तो ये सिंपल वेवी कर्व मेथड का क्वेश्चन है अपने पास, जिसमें आपके पास क्रिटिकल पॉइंट सारे सॉलिड ही होंगे, क्योंकि इक्वल्स टू 0 भी बोला गया है। सो -2 इज अ 1 क्रिटिकल पॉइंट, एक 1 है और एक 5 है। ठीक है, अब वेवी कर्व को सॉल्व करते हैं। राइट मोस्ट इंटरवल इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये प्लस, फिर 5 का पावर ऑड है तो माइनस,
1 का पावर देखें तो x माइनस 1 का पावर 2 है, इवन है तो वी हैव टू रिपीट द साइन, माइनस ही चलेगा आगे, और लास्ट में आपका आंसर होगा x प्लस 2, जिसका हो जाएगा यहां पे प्लस, साइन चेंज। तो अपना आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो फाइनल सोल्यूशन शुड बी माइनस इन्फिनिटी से -2 क्लोज इंटरवल यूनियन 5 से इन्फिनिटी, क्लोज इंटरवल 5 से इन्फिनिटी यूनियन एक पॉइंट बीच में 1 भी है, वो भी अपना एक सोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो अपना ये सोल्यूशन बनेगा। जो यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो देखो यहाँ पे क्लोज 5 है, यहाँ पे ओपन 5 है, और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 गिवन है, तो दैट इज फॉर अ कंफ्यूजन सर, है ना बच्चों। तो आपने गलती करी, अगर ये मार्क कर दिया तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस, क्योंकि करेक्ट आंसर गिवन ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉल्व दिस इनइक्वालिटी अगेन अ वेवी कर्व मेथड का बहुत ही आसान सा सवाल है, सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स कुछ ज़्यादा है। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट क्रिटिकल पॉइंट है आपका -7, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में हॉलो सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर दूसरा है -4, वो भी डिनोमिनेटर हॉलो सर्कल। देन वी हैव -1 सॉलिड सर्कल, क्योंकि न्यूमरेटर में है, 0 भी न्यूमरेटर में है सॉलिड सर्कल, 2 भी न्यूमरेटर में है सॉलिड सर्कल, एंड 5 इज एन अगेन डिनोमिनेटर, सो हॉलो सर्कल। Let's start with the rightmost interval with a plus sign. तो प्लस 5 का पावर ऑड, माइनस 2 का पावर इवन, माइनस 0 का पावर इवन, माइनस 1 का पावर भी इवन, माइनस 5 का 4 का पावर ऑड, चेंज, एंड -7 का पावर भी ऑड है तो चेंज। हमें पूछा है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो अपना आंसर होना चाहिए सोल्यूशन सेट बिलोंग्स टू -7 to -4 यूनियन ओपन इंटरवल 5 to इन्फिनिटी प्लस इक्वल टू 0 भी साथ में है, तो सारे बीच वाले क्रिटिकल पॉइंट्स भी हमारे सोल्यूशन होंगे, यूनियन -1 0 एंड 2। तो -1 0 एंड 2, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 67th वाला क्वेश्चन। द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस, हमें अगेन वापस यही करना है, वेवी कर्व मेथड से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये होगा x² - 3x + 4 अपॉन x + 1। वेवी कर्व मेथड का पहला स्टेप, राइट साइड को 0 कर दो, क्योंकि मुझे दोनों साइड पे 1 सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। अब इसके बाद क्या होगा, x² - 3x + 4 -x - 1 बाई x + 1 ग्रेटर देन 0, x² - 4x + 3 अपॉन x + 1 ग्रेटर देन 0। फर्दर सिंप्लीफाई करो, फैक्टराइज करो, 3 1 = 3, x - 3 x - 1 x + 1 ग्रेटर देन 0। वेवी कर्व के लिए हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे -1 1 एंड 3, सारे ओपन, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, प्लस माइनस। तो ग्रेटर देन 0 के लिए अपना ऑप्शन है -1 to 1 यूनियन 3 to इन्फिनिटी शुड बी योर सोल्यूशन सेट, विच इज ऑप्शन नंबर 2 इन दिस केस। तो 67 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 68 सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटीज, अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, आपको सिर्फ लेफ्ट साइड पे ले जाके सॉल्व करना है। तो x - 7 x + 3 - 2 ग्रेटर देन 0, x - 7 - 2x - 6 अपॉन x + 2 या 3 ग्रेटर देन 0। सिंप्लीफाई करो तो -x - 13 डिवाइड बाई x + 3 ग्रेटर देन 0। अब माइनस से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, तो x + 13 अपॉन x + 3 लेस देन 0 है, तो x बिलोंग्स टू स्मॉलर क्रिटिकल पॉइंट टू द बिगर क्रिटिकल पॉइंट। आंसर है -13 to -3, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 69 x² + 6x - 27 x² - 3x - 4 लेस देन 0, इन दोनों को सॉल्व करना है और दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो पहले केस में आपको दिख रहा है 9 3 = 27 है, राइट, x + 9 x - 3 ग्रेटर देन 0, तो अपना सोल्यूशन सेट होगा -∞ से -9 यूनियन 3 to इन्फिनिटी। जबकि दूसरा इंटरसेक्शन मतलब दूसरी इनइक्वालिटी है, उसको फैक्टराइज करेंगे तो 4 1 = 4 आपका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। यहाँ पे आपकी वीडियो मतलब इस यहाँ पे आपका जो इंटरवल है तो वो हो जाएगा -1 to 4। आपको करना है दोनों का इंटरसेक्शन ऑफ बोथ ऑफ देम विल बी योर फाइनल सोल्यूशन सेट। तो पहले नेगेटिव -9 तक है और ये -1 से स्टार्ट हो रहा है, तो नेगेटिव तो कोई सोल्यूशन नहीं है। ये 3 से स्टार्ट होता है बट 4 पे स्टॉप हो जाएगा, तो अपना आंसर बचा सिर्फ इतना सा इंटरवल 3 to 4, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 70। मॉडुलस इनइक्वालिटी 2x + 3 ग्रेटर देन 5 है, तो 2x + 3 ग्रेटर देन 5 और 2x + 3 लेस देन -5।
सिंपली इसको सॉल्व कर लो। तो x ग्रेटर देन 1 होगा और x लेस देन -4 होगा। तो सोल्यूशन सेट -∞ से -4 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट न्यूमेरिकल टाइप, x स्क्वायर माइनस 5 मॉड x प्लस 6 इक्वल टू 0 के सारे जितने भी रूट हैं उन सबका आपको प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो ये होगा मॉड x स्क्वायर माइनस 5 मॉड x प्लस 6 इक्वल टू 0। लेट से मॉड x को हम t ले लेते हैं, तो टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इक्वल टू 0। तो t का वैल्यू आइदर 2 होगा या 3 होगा, बट t इज नथिंग बट योर मॉड x। तो मॉड x का वैल्यू अगर 2 है या मॉड x का वैल्यू 3 है तो x के प्रोबेबल वैल्यूज प्लस और माइनस 2 या प्लस और माइनस 3 होंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स क्या होगा, आपके चारों सॉल्यूशंस का प्रोडक्ट निकालना है। तो 2 इंटू -2 इंटू -3 इंटू +3, 2 है माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होगा, ये बनेगा 4 इंटू 9 दैट मेक्स इट 36। तो अपने पहले क्वेश्चन का आंसर होगा 36। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल टाइप पे। 72 मॉड x माइनस 1 का भी -1 और उसका भी मॉड इक्वल्स टू 2, देन सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्सेस। जितने भी आपके पास पॉसिबल सोल्यूशन मिले उनका समेशन निकालना है। ठीक है, तो ये होगा, पहले मॉड ओपन कर लेते हैं। तो x माइनस 1 इक्वल टू प्लस और माइनस 2 होगा, विच मीन्स मॉड x माइनस 1 का वैल्यू आइदर 3 हो सकता है या तो फिर -1 हो सकता है, बट -1 इज डेफिनेटली नॉट पॉसिबल। तो x माइनस 1 3 पॉसिबल होगा क्योंकि नेगेटिव तो मॉड होता नहीं है। तो x माइनस 1 का वैल्यू होगा प्लस और -3 विच रिजल्ट्स इनटू 4 एंड -2। तो मेरे पास x की दो वैल्यूज मिली, 4 एंड -2। अब हमें इनका समेशन निकालना है। सो सम ऑफ सोल्यूशंस या सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x, क्योंकि दो ही वैल्यूज है हमारे पास, तो उनका सोल्यूशन होगा 4 प्लस -2 दैट मेक्स इट इक्वल्स टू 2। तो अपना सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है 2। आगे बढ़ते 73 पे। log 144 का मतलब होता है 2 log 12 बेस 10, क्योंकि 12 का स्क्वायर ही तो 122 है। तो log 12 बेस 10 इक्वल टू log x बेस 10 होगा। अब ये तो कैंसल आउट हो गया, तो log x बेस 10 का वैल्यू बनता है 2। log रिमूव कर लो तो 10 स्क्वायर बनेगा, आंसर इज 100। तो यहाँ पे आपका x का वैल्यू होगा 100। 74th क्वेश्चन, यहाँ पे पहले 1/2 को आगे हटा लेते हैं क्योंकि बेस सेम है। अगर बेस सेम होगा तो हम क्या कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उनका वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास है log a बेस 10 प्लस ये 1/2 अगर पावर में ले लूँ तो log रूट b बेस 10 बनेंगे विच इज़ 1। तो इसका मतलब है log a रूट b बेस 10 इक्वल टू 1 हुआ, तो a रूट b इक्वल्स टू 10 हो गया। बट हमें पूछा क्या है, हमें चाहिए a स्क्वायर b का वैल्यू, तो दोनों साइड पे स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो a स्क्वायर b इक्वल टू 100 बनेगा। तो अपना फाइनल आंसर है यहाँ पे भी 100। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज रूट ऑफ 11 प्लस 4 रूट 7 इक्वल्स टू a प्लस रूट b। तो पहले हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं, बट परफेक्ट स्क्वायर के लिए याद रखना बच्चों, यहाँ पे रूट के बाहर सिर्फ और सिर्फ 2 होना चाहिए। एक एक्स्ट्रा 2 है, उसको स्क्वायर रूट के अंदर लगा लो, तो ये बन जाएगा 2 रूट, क्योंकि 2 अंदर गया है वो जाएगा 4 बन जाएगा, और 4 7 28 बनेगा। तो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करते हैं, 1 प्लस 2 रूट 28 है। अब 28 के ऐसे दो फैक्टर बताओ जिनका प्रोडक्ट 28 हो और समेशन 11 हो। 7 4 जा 28, तो ये बन जाएगा आपका 7 प्लस 4 प्लस 2 रूट 7 इंटू 4 होगा, विच मीन्स ये और कुछ नहीं बट रूट 7 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 इंटू रूट 7 इंटू 2 होगा, विच इज़ रूट 7 प्लस 2 का होल स्क्वायर और उसी का स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर लो तो अपना आंसर होगा 2 प्लस रूट 7, विच मीन्स मेरा a का वैल्यू है 2 क्योंकि वो विदाउट रूट है, और b विथ रूट है तो b का मतलब 7 है। तो a प्लस b आपका होना चाहिए 7, एंड इट इज़ विजिबल दैट a एंड b आर को प्राइम क्योंकि 2 और 7 आर डिफरेंट। तो आपका लास्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर होगा a प्लस बी इक्वल्स टू 7 प्लस 2 9 होना चाहिए। तो फाइनल आंसर आपका है 9। दैट्स इट, थैंक यू स्टूडेंट्स।